ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आपको जानकारी दूंगा देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति अभी फिलहाल आपके मकर राशि में शनि के साथ नीच राजभंग योग बनाकर संचार कर रहे थे, लेकिन अब 6 अप्रैल 2021 रात को 00:23 पर वह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी नीच राजभंग योग से बाहर आ जाएंगे। तो गुरु राशि परिवर्तन का आपकी राशि के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा, आज इसकी जानकारी लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको 4 राशियों के बारे में हम बता चुके हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे सिंह और कन्या राशि के बारे में। सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर गुरु राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिएगा, गुरु जो है इनकी मीन स्वग्रही राशि है, धनु इनकी मूल त्रिकोण राशि है, मकर इनकी नीच राशि है और मीन इनकी उच्च की राशि है। गुरु से जो विचार किया जाता है देवगुरु बृहस्पति से, यह आपको भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति कराता है, यानी पूजा पाठ, धर्म कर्म, चैरिटी, स्पिरिचुअलिटी, भगवान की ब्लेसिंग, धर्म गुरु, उच्च पद, मान प्रतिष्ठा, यश मान सम्मान, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, घर का सुख, संतान का सुख, यह सब इन सब बातों का नेम फेम, उच्च पदासीन, उच्च पदों की प्राप्ति, बड़े राजनीति से भी इसका संबंध है, और धर्म कर्म, पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी, इन सब बातों का विचार किया जाता है। अगर आपके गुरु कुछ प्राचार्यों के अनुसार अगर हम बात करें आपसे गुरु के बारे में, तो केंद्र में अगर एक गुरु बहुत शुभ स्थिति में बैठा है और बाकी के आपके 8 ग्रह खराब भी हैं, तो केवल एक गुरु आपकी लाइफ को आपको सक्सेस बना देता है और आप जिंदगी में उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं, और वह सारे दोषों का नाश कर देता है। तो जानेंगे आज गुरु के बारे में। कर्म से देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन का आपकी राशि के ऊपर शुभाशुभ प्रभाव होगा। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे विनती, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें, अंत में कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम। बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर आपके जो गुरु का जो ट्रांजिट हुआ है, यह आपके तो यह आपकी राशि से यहाँ पर जो गुरु का जो आपका ट्रांजिट है, तो यह आपके सप्तम भाव में हुआ है। यानी सप्तम भाव आपका जो दाम्पत्य सुख का जो भाव होता है, तो आपके दाम्पत्य सुख की तो वृद्धि करेगा, पति पत्नी के संबंध मजबूत होंगे, कोई विवाह शादी के कार्य संपन्न होंगे, न कोई विवाह शादी का योग बनेगा, और पति पत्नी के संबंध मधुर बनेंगे, आपस में लाभ सहयोग, एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा, और नए विवाह शादी के संबंध भी बनेंगे। जो जातक प्रेम संबंधों में हों तो उनके संबंध भी विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। और आप अगर बिजनेसमैन हैं या कोई पार्टनरशिप वगैरह में कार्य करते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। उसके बाद गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5, 7, 9 को देखते हैं, यानी अपने भाव से 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को, और 7वें भाव को संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पर 5वें भाव पर जो इनकी जो दृष्टि है वह बहुत शुभ स्थिति है, यानी आपको वहाँ से लाभ की प्राप्ति होगी। अचानक से धन लाभ के स्रोत आपके बनेंगे और लक्ष्मी का धन का आगमन आपके पास शुरू हो जाएगा, या कहीं से बड़े धन की प्राप्ति, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे। और कुछ ऐसे लाभ के स्रोत भी आपके बन सकते हैं कि जिससे आगामी आपको लगातार धन प्राप्त होता रहे। आपके बड़े भाई बहन या आपके मित्र मेल हैं या फीमेल हैं, स्त्री है या पुरुष है, अगर आपसे उम्र में बड़े हैं तो उनसे भी आपको लाभ, सहयोग, बेनिफिट, आपको फाइनेंशियल लाभ आपको मिल सकता है। यहाँ स्थिति आपके फेवर में है, आपके पक्ष में है। उसके बाद सप्तम दृष्टि की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट हाउस पर यानी आपकी राशि के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ रही है
तो आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन बिल्कुल बना रहेगा। आपके अंदर एक उमंग और एक नया जोश से आप जो भी कार्य करेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए आप निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और आपके अंदर एक अचानक से आपके अंदर जोश उत्पन्न होगा, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी विल पावर बढ़ जाएगी। और साथ में तो आपका बुद्धि, तो आपका विवेक बहुत अच्छे ढंग से कार्य करना शुरू करेगा। और आप अपने बुद्धि विवेक से कोई योजना बनाकर अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ऑल ओवर इस समय आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन बिल्कुल बराबर रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपकी बहुत शुभ स्थिति में है। उसके बाद फिर इनकी नवम दृष्टि की बात करते हैं तो थर्ड हाउस पर पड़ रही है, और वहाँ से गुरु आपके 5वें भाव में है। तो यहाँ पर भी स्थिति आपका, जैसे हमने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास आपका बना रहेगा। बहुत आत्मविश्वास, बहुत जोश आपके अंदर आएगा। और अपने कॉन्फिडेंस के बल पर अगर कोई कार्य करेंगे, तो विश्वासपूर्वक कोई कार्य करेंगे तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आपके छोटे भाई बहनों का आपको लाभ मिलेगा। आपके जो सहकर्मी हैं, आपके नीचे जो कार्य करते हैं, आपके नौकर चाकर हैं, उनका लाभ मिलेगा। आपको धन संपत्ति का लाभ मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं करेंगे, उनका लाभ मिलेगा। और आपका आत्मविश्वास और पराक्रम आपका बना रहेगा। अपने पराक्रम आत्मविश्वास के बल पर आप निश्चित रूप से आप तरक्की और उन्नति करेंगे। थोड़ा नेम फेम भी आपकी, प्रसिद्धि भी आपकी बढ़ सकती है। उसके बाद लेकिन थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर थोड़ा घर परिवार में, परिवार वालों से थोड़ा मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है। तो वहाँ थोड़ा संयम बरतें, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। और अचानक से आपके धन कोष में थोड़ी सी प्रॉब्लम, यानी थोड़ा सा नुकसान भी अचानक से कहीं से होने की संभावना है। तो उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत थोड़ा है और बहुत थोड़े समय के लिए, तो थोड़ा संयम बरतने और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलने की पूरी संभावना रहेगी। आप नया मकान लेना चाहते हैं, कोई संपत्ति परचेज़ करना चाहते हैं या कोई वाहन परचेज़ करना चाहते हैं तो कीजिए। इसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी माता का आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको मिलेगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। और साथ में घर में जो सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, आपके लग्जरी आइटम बढ़ेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके संतान पक्ष भी ऑल ओवर ठीक रहेगा। आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी। कोई विवाह शादी का संबंध उनका बनेगा, अच्छी स्थिति है। इसका आपको भरपूर तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पंचमेश मूल त्रिकोण के स्वामी भी हैं। तो आपके जो बृहस्पति और आप केंद्र में तो जब आपके 7th हाउस में चले गए, तो यहाँ पर आपको संतान की तरफ से आपको कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ जो मिलेगी। आपकी संतान का विवाह शादी का कोई संबंध बनेगा, या वो पढ़ाई में तरक्की करेंगी, नौकरी में तरक्की, या उनका नौकरी लगने के योग बनेंगे, या फिर उनका बिजनेस, कार्य, व्यवसाय में तरक्की, उन्नति। ऑल ओवर संतान से संतुष्टि आपको प्राप्त होगी। जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में हैं वह बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। अपने मन मुताबिक कोई कोर्स तो जो करना है, उनका एडमिशन लेना है, तो प्रवेश दाखिला लेना है तो लीजिए। आगामी उसके रिजल्ट आपको अच्छे प्राप्त होंगे और बहुत एकाग्र होकर आप अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, जिससे तो आगे निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। आपके प्रेम संबंध, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, या जो प्रेम संबंध आपके चल रहे हैं वह विवाह शादी में आप बदल सकते हैं। और आपके संबंधों में तो मजबूती आएगी, प्रगाढ़ता आएगी। एक दूसरे का लाभ सहयोग आपको मिलेगा। नौकरी पक्ष वालों के लिए भी स्थिति अच्छी है। अचानक से नौकरी लगने के योग बनेंगे। नौकरी में तरक्की, उन्नति। शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, उनसे छुटकारा मिलेगा। कोई ऋण और रोग है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी, उससे भी छुटकारा मिलेगा। तो ऑल ओवर स्थिति आपके फेवर में चल रही है। उसके बाद भाग्य भी आपको साथ दे रहा है, भरपूर साथ देगा। आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपका थोड़ा आध्यात्मिकता का भाव आपके अंदर जागेगा, थोड़े आध्यात्मिक बन जाएंगे। और विदेश जाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। इससे पहले कोई परेशानियां, कठिनाइयां या कोई व्यवधान आपको आ रहे थे तो वे दूर हो जाएंगे और आपको उन्नति के अवसर जरूर मिलेंगे। लेकिन जो अवसर आपको मिले तो थोड़ा अवसरवादी बनकर थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी मेहनत करें, इसको व्यर्थ मत जाने दें। देखिएगा आप निश्चित रूप से आप तरक्की और उन्नति करेंगे और आप उन्नति की सीढ़ियों पर आप चढ़ते चले जाएंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी स्थिति बहुत अच्छी है। कार्य व्यवसाय में आपको स्टेबिलिटी आएगी, तो उसमें तो स्थिरता आएगी और उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, कोई बदलाव कर सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं, या कोई नया कार्य व्यवसाय आपको करना है तो आप कर सकते हैं।
उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। लाभ की दृष्टि से भी स्थिति अच्छी है जो हमने आपको बताया, लेकिन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक ध्यान तो ये रखना है कि थोड़ा परिवार में थोड़ा वाणी पर कंट्रोल रखें, थोड़े मन मुटाव से, मतभेद से बचें, और अचानक से आपको चोट फेट एक्सीडेंट कोई इस टाइप की प्रॉब्लम भी आपके साथ घटित हो सकती है, और अचानक से कोई बीमारी, हॉस्पिटलाइज होना या कोई बड़ा लॉस। और ख़ास तौर से जो ट्रैवलिंग के थ्रू, तो यात्राओं के थ्रू आप थोड़ा संभल कर रहें, वहाँ पर आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। या यात्राओं के ट्रैवलिंग के थ्रू या विदेशों से आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई बिजनेस है, या अपने देश में ही एक सिटी से दूसरी सिटी आप आते जाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ आपके कोई संबंध खराब हो सकते हैं, कोई पुराने संबंध आपके छूट सकते हैं बिजनेस के, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोर्ट कचहरी मुकदमों में भी आपको तो जहार का मुंह देखना पड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है, और थोड़े गुरु को उपाय कीजिए। ये मैं आपको अभी 5 मिनट के बाद बता दूंगा कि आपको गुरु के क्या उपाय करने हैं। उससे जो थोड़ी बहुत ही आपके साथ परेशानी है उससे आप बच जाएंगे, और साथ में जो उसके गुरु के दुष्प्रभाव हैं तो वह आपके दशुभ प्रभाव में तब्दील हो जाएंगे, और गुरु का शुभत्व आपको प्राप्त होगा, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। तो कन्या राशि वाले जातकों की जो स्थिति है यहाँ पर जो आपके गुरु गोचर कर रहे हैं वह 6th हाउस में कर रहे हैं। यहाँ स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही है। अच्छी एक तो कैसे, कोई आपको रोग की स्थिति, कोई कॉन्फिडेंस लूज होना, थोड़ी निगेटिविटी आना, निगेटिव थॉट्स, कॉन्फिडेंस लूज, आपके विश्वास में कमी आना, नकारात्मकता के विचार, ये, और मानसिक और शारीरिक संतुलन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, कोई हेल्थ की थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आपको क्रिएट हो सकती है। नौकरी में आपको बाधा आ सकती है, अचानक से नौकरी छूट सकती है, या नौकरी में प्रयास कर रहे हैं तो इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, वहाँ सफलता प्राप्त तो आपको तो वहाँ सफलता प्राप्त होने में दिक्कत होगी। या कोई नौकरी आप कर रहे हैं तो बहुत संभल कर करें, बहुत संयम रखें, और किसी से बहुत वार्तालाप और आर्गूमेंट मत करें अपने क्लिक से, अपने बॉस वगैरह से, वरना आपकी नौकरी भी जा सकती है, तो आपकी नौकरी भी छूट सकती है। और आपको खास तौर से आपको शत्रुओं से सावधान रहना है। आपके जो शत्रु जिनके ऊपर विश्वास करते हैं वहाँ से आपको धोखा मिल सकता है, कि जिस वजह से आपकी आजीविका और आपकी नौकरी चाकरी के ऊपर भी कोई फ़र्क पड़ सकता है, और आपको कोई ऋण कर्जा लेने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, और अचानक से तो आपको कोई रोग की स्थिति भी आपके साथ उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ थोड़ा संभल कर रही है। अब इनकी 5वीं दृष्टि की बात करते हैं तो यह शुभ है। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से ठीक है, बिजनेस के लिए आपको अच्छा रहेगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो आप व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं तो इनकी, लेकिन दृष्टि यहाँ पर आपको नौकरी को तो खतरा है, लेकिन जो आपकी जो इनकी बृहस्पति, तो गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वह उसको बैलेंस करेगी, उसको मैनेज करेगी नौकरी वालों को। और साथ में जो बिजनेसमैन है तो उसमें तो आपको स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी, उसमें तरक्की करेंगे, आप उन्नति करेंगे। कोई नया कार्य व्यवसाय करना है तो कर सकते हैं। स्थिति आपका शुभ है, यहाँ पर उन्नति तरक्की दिखाई दे रही है, तो आपको सफलता मिलेगा, आप सक्सेस गेन करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम इनकी 7वीं दृष्टि की। तो ट्रैवलिंग के थ्रू एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं, तो विदेशों से आपके कोई कार्य हैं, या अपने देश में एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, आप कोई बिज़नेस करते हैं कमीशन बेसिस पे, या कोई आप नौकरी करते हैं, या आपका कोई बिज़नेस है, तो वहाँ आपके नए संबंध बनने की संभावना रहेंगी। आपके नए संबंध बनेंगे, नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, और आपको रुका हुआ धन भी आपका वापस आएगा, और आपको वहाँ से लाभ की प्राप्ति होगी। और कोई कोर्ट कचहरी मुकदमों में, तो आपके कोई मुकदमे चल रहे हैं तो वहाँ भी आपको जीत मिलने की पूरी संभावना रहेगी। और बात कर लेते हैं 9वीं दृष्टि की। तो 9वीं दृष्टि की जो स्थिति है, यहाँ पर आपको परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, और अचानक से आपके धन कोष में वृद्धि होगी, आपका फाइनेंस बढ़ेगा, आपके धन कोष में वृद्धि आपकी हो सकती है। और लेकिन मतलब धन के आगमन में कमी रहेगी, लेकिन अचानक से कहीं से आपको परिवार वालों से कोई सपोर्ट, कोई धन का लाभ आपको मिल सकता है। यहाँ स्थिति ठीक है। और साथ में आपका आत्मविश्वास आपका बना रहेगा, आत्मविश्वास के बल पर आप कार्य करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी, छोटे भाई बहनों का लाभ मिलेगा। और तो छोटी मोटी तो आपकी देश भी तो जब अपने देश में कोई यात्राएँ होती हैं तो उनसे कोई आपका बिजनेस है तो उससे भी लाभ आपको मिलेगा। थोड़ा नेम फेम आपका बढ़ेगा, आपके सहकर्मी जो आपके नौकर चाकर कर्मचारी हैं उनसे भी आपको लाभ मिलने की संभावनाएं रहेंगी। भूमि मकान वाहन का भी ठीक है कि आप वाहन ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं, और कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। घर में सुख शांति का माहौल बनेगा, जो सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, तो स्थिति आपके फेवर में बन रही है। और संतान पक्ष के लिए भी स्थिति अच्छी है, आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, उनके विवाह शादी के संबंध बनेंगे, नौकरी में तरक्की, बिजनेस में तरक्की, और साथ में ये
तो या पढ़ाई में तरक्की, यानी ऑल ओवर संतान से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आपको शुभ समाचार मिलेंगे जिससे आपको बहुत संतुष्टि, आपको रिलैक्स फील होगा। जो जहाँ तक प्रेम संबंधों में है उनके लिए भी स्थिति ठीक है, वे अपने प्रेम संबंध तो जो कंटिन्यू कीजिए, तो स्थिति ठीक है, आपके फेवर में पक्ष में रहेगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी स्थिति अच्छी है, तो यहाँ स्थिति आपकी ठीक रहेगी कि आप तो एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। अगर कहीं कोर्स करना है, कोई एडमिशन लेना है, अब तक उसमें व्यवधान आ रहे थे, दिक्कत आ रही थी, तो वो दूर हो जाएंगी। अब आपको प्रवेश मिल जाएगा और आप तो आगामी उसके रिजल्ट आपको अच्छे प्राप्त होंगे, चूँकि यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप एकाग्र होकर आप कंसंट्रेशन से अपनी पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन में यहाँ से थोड़ा आपका क्या 12वां है, यहाँ थोड़ी आपको तकलीफ थोड़ी है। तो यहाँ पे तकलीफ क्या है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़े मतभेद, थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, थोड़े लड़ाई झगड़े पति पत्नी में हो सकते हैं, या कोई विवाह शादी का संबंध आपका वहाँ पे छूट सकता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको तकलीफ है और आपके विवाह शादी होते होते रुक सकती है, या कोई संबंध आपका बना हुआ है तो वो छूट सकता है। और जो आपके प्रेम संबंध अगर विवाह शादी होने वाली है तो उसमें कोई तो परिवार वालों की तरफ से कोई अड़चन कोई व्यवधान उसमें आ सकते हैं, तो थोड़ा संयम बरतिए। और वो आप बिजनेसमैन हैं और पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो फिलहाल अवॉइड कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। लेकिन अचानक से कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। ब्लैक मनी, जो लोग ब्लैक मार्केटिंग का काम करते हैं, जुए का, सट्टे का, या कोई ब्लैक मार्केटिंग का उनका कार्य है, तो वहाँ से अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। और जो लोग अनुसंधान कार्यों में लगे हुए हैं, या तंत्र मंत्र में लगे हुए हैं, या तांत्रिक विद्याओं में लगे हुए हैं, मंत्रों की शक्ति गेन करना चाहते हैं, या आप कोई वैज्ञानिक हैं और आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, उसमें सक्सेस गेन करेंगे। कि थोड़ा ध्यान लगा कर कीजिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको साथ दे रहा है, यहाँ पर आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे, विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे। विदेशों से संबंधित अगर कोई कार्य आपके रुके हुए हैं, उसमें व्यवधान आ रहे हैं, तो वह दूर हो जाएंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। लेकिन ये जो आपको यहाँ पर उन्नति और तरक्की के जो अवसर प्राप्त होंगे, इनको व्यर्थ मत जाने दें, थोड़ा पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, निश्चित रूप से आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और आप सक्सेस हो जाएंगे। उसके बाद कार्य व्यवसाय की दृष्टि से ठीक है। जो बिजनेसमैन है, मैंने आपसे कहा कि उसमें स्टेबिलिटी आएगी और आप अपना कार्य व्यवसाय उसमें विस्तार कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस ला सकते हैं, या उसमें कोई वृद्धि कर सकते हैं, कोई बदलाव कर सकते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन अचानक से जहाँ से आपका धन आता है, आप अपेक्षा कर रहे हैं कि यहाँ से 1000 रुपये आने हैं तो 500 आए, या मतलब आने वाले धन में थोड़ी सी रुकावट समय समय पर थोड़ी क्रिएट हो सकती है। तो लेकिन घबराने की, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको एक थोड़ा सा उपाय बताएंगे। और जो आपके बड़े भाई बहन हैं, उनसे भी थोड़ा नुकसान हो सकता है। जो आपसे उम्र में तो आपके मित्र हैं, जो बड़े हैं, जिनसे आपके घनिष्ठ संबंध हैं, मेल या फीमेल, उनसे भी थोड़ा नुकसान होने की संभावना, धोखा मिलने की संभावना आपको यहाँ पर हो सकती है, तो आपको हो सकती है। ऑल ओवर देखिएगा, अगर कन्या राशि वालों के लिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर कि बृहस्पति की स्थिति, गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति मजबूत है, उनकी महादशा अंतर्दशा आपके पक्ष में चल रही है, तो आपको 70-80% तक इसके रिजल्ट आपको तो आपके फेवर में जाने वाले हैं, आपके पक्ष में मिलेंगे। और अगर वहाँ स्थिति आपके अनुकूल नहीं है तो यह रिजल्ट आपको सामान्य तौर पे 10-20% तक ही मिलेंगे। क्योंकि यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इनके भी आपके ऊपर तो जैसे गोचर के प्रभाव आपको पड़ते हैं। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली होती है, अगर वहाँ भी स्थिति आपके मजबूत है तो फिर दोनों का विश्लेषण करके तो आपको 100%, 100% फिर उसके फलों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें। हमसे कराना चाहते हैं, हमसे कराइए। बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके आप हमसे तो अपनी कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं, उसका विश्लेषण करा सकते हैं, जिससे आप लाभान्वित होंगे, तो आपका मार्गदर्शन भी होगा और आप लाभ प्राप्त करेंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। अब थोड़ा उपाय की बात कर लेते हैं। तो आप क्या कीजिए, सिंह राशि वाले और कन्या राशि वाले जातकों के लिए ओम गंग गणपते नमः, ओम ब्रंग बृहस्पते नमः, 2 मंत्रों का जाप 108 बार कीजिए। मात्र 3 मिनट आपको लगेगा। ओम गंग गणपते नमः, ओम ब्रंग बृहस्पते नमः, 2 मंत्रों का जाप कीजिए। गुरुवार को आप पीपल के वृक्ष पर हल्दी, कच्चा दूध, पानी मिलाकर ओम बृहस्पति नमः कहते हुए जल चढ़ाएं, और थोड़ी चने की दाल लेकर ओम बृहस्पति नमः कहते हुए वहाँ पीपल ट्री पर चढ़ाएं, 3 प्रदक्षिणा करें, वापस आ जाएं। गुरुवार को अंडा मांस मछली मत खाएं, तो इसका परहेज़ करें। और साथ में आप क्या करें कि थोड़े से पीले चावल, हल्दी के पीले चावल बॉयल कर लें, उसमें चने की दाल थोड़ी मिला लें और थोड़ा नमक डाल के और डेली पक्षियों को, कौवों को खिलाएं।
और गुरुवार को प्योरिटी शुद्धता से रहें, उस दिन शेव नहीं करें, ऑयल नहीं लगाएं, कपड़े वॉश नहीं करें, नॉनवेज नहीं खाएं, शुद्धता से प्योरिटी से रहें, तो निश्चित रूप से आप, और 2 मंत्रों का जब आप डेली कीजिए तो आप गुरु के आप दुष्प्रभाव से बचेंगे और आपको इनका शुभत्व प्राप्त होगा। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आप लाभ गेन करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।